बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किस में अधिक होती है? आप लोग ही बताइए, बार बार बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सबको पढ़ाए हैं, तो इसमें क्या होगा सबसे ज्यादा? आप ही बताइए, अब हम तो नहीं बोलेंगे कुछ। अगर इसका भी जवाब नहीं देंगे, एसके गेमिंग, हेलो सर, लगता है आज एसके गेमिंग बहुत लेट से नाम दिखा है आपका। चलिए इसका जवाब मेरा मुझे आ रहा है समझ, तुम अपना देखो। चलिए किसको जवाब दे रहे हैं, कोई नहीं। इसका जवाब अगर नहीं दिए तो कैमरा में घुस के मारेंगे आप लोग को। अभी भी बताए हैं, बॉन्ड एनर्जी एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन में सबसे ज्यादा, ये तो होगा ही नहीं, तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं, सी 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 सी, जिसका सोन कुमारी। आपको तो घुस के मारेंगे, आपका गाल फुला देंगे हम। बी जवाब देते हैं, किस हिसाब से होगा बी? या तो बोलिए ए और सी, इसमें कुछ समझ में आता है, बीच वाला तो होवे नहीं करेगा। जब भी होगा या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, लेकिन मैक्सिमम का जवाब सी है। चलिए बहुत खुशी हुआ, एगो का जवाब ए आया, क्यूट मेडिकल स्टूडेंट। आपको भी देंगे, अभी दांत तोड़ देंगे आपका। तो चलिए, कौन फिर बोला बी? इसका सबसे ज्यादा जो होगा एनर्जी सी में होगा। अभी आपको बताए कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा तो दूरी ज्यादा होगी, क्योंकि खिंचाव, ताकत क्या होगा? कम होगा। जैसे थोड़ा सा ताकत बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड होगा तो ताकत और बढ़ जाएगा, तभी दोनों और पास आ जाएगा। और थोड़ा ताकत लगा देंगे, यानी 3 रस्सी से जोड़ देंगे, ताकत और बढ़ गया तो क्या होगा? थोड़ा और पास आ जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे ही बंधन बढ़ता है, एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहां सीधा अनुपात होता है, बॉन्ड एनर्जी बंधन के साथ, बॉन्ड के साथ वो बढ़ता है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड के साथ बढ़ता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है तो एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट होगा, इसका 1 है तो एनर्जी सबसे लोएस्ट होगा। समझ गए? और बॉन्ड लेंथ, एनर्जी हाई है तो क्या होगा? लेंथ छोटा हो जाएगा। चलिए, ट्रिपल बॉन्ड, सिमरन वेरी गुड। चलिए सबका सही है, 1-2 बच्चे गलती किए हैं, घबराना नहीं है, हम साथ साथ है, आपको भी साथ लेके समझ गए, चलेंगे। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटने से मतलब नहीं है, मतलब है एनर्जी से। टूट जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें होती है फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत मजबूत है, लेकिन अगर जोर से दबाएंगे टूट जाएगा। लेकिन आप समझिए, ये बांस का अगर पतला सा छड़ी होता, कितनों इसको मोड़ते वो टूटता नहीं। तो टूटना नहीं टूटना इस चीज पे नहीं डिपेंड करता है कि कौन कितना मजबूत है, टूटना इस पे डिपेंड करता है कि वो फ्लेक्सिबल कितना है। ये हमेशा ध्यान रखिए, एक दुनिया में हमेशा याद रखिए, टूटता वही है जो एकदम अक्कड़ के खड़ा है, उसको पता है कि मेरे में बहुत ताकत है, जल्दी कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जब उसके सहने से ज्यादा उसमें शक्ति लगाएंगे, खट से टूट जाएगा। लेकिन जो फ्लेक्सिबल है वो जल्दी नहीं टूटेगा। समझ गए? कौन ये सवाल पूछा था? 1 मिनट देखते हैं। सर डबल, हाँ, क्यूट मेडिकल स्टूडेंट। टूटने से मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा उसमें एनर्जी, आपको बता दिए। इसीलिए बहुत सारे जगह पे इस थ्योरी का इस्तेमाल होता है। मजबूत चीजों के जगह पे क्या किया जाता है? ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो आसानी से वो क्या कर पाए? हिल डुल पाए। जैसे पेड़ है, अगर पेड़ हवा के सामने सीधा खड़ा रहेगा तो उसकी टहनियां टूट जाएगी, लेकिन जब जोर का हवा आता है तो पेड़ क्या होता है? झुक जाता है, फ्लेक्सिबल, ऐसे ऐसे करता है।